यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और कुद्दूस नाम में आपकी आपके घरानों की सलामती हो। मैं भी अभी आपके सामने कुछ सच्चाइयां रखना चाहता हूं कि हमारा माशरा, मसीही माशरा, गुनाह की आलूदगी से ढका हुआ है। तमाम चर्चेस इन माशरती आलूदगी का शिकार हैं। ये माशरा इन माशरती आलूदगियों की वजह से हम इसको, पहली तो बात यह है कि हम इसको माशरती आलूदगी क्यों कहते हैं और इस माशरती आलूदगी में है क्या। इस माशरती आलूदगी में सबसे पहले जो है मादियत प्रस्त, मटेरियलिस्टिक लोग, और दूसरी चीज जो है वो इंसानों का लालच, और तीसरी चीज जो है इसमें नाम नहाद इंसानियत प्रस्त लोग। आप सोच रहे होंगे कि मैंने चर्च लीडरशिप का नाम क्यों नहीं लिया कि इनमें खराबी है। चर्च लीडर में सिर्फ 10% जो है वो इनका किरदार है। आप इसके लिए मेरे साथ पढ़ भी सकते हैं यूहन्ना का पहला आम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। ये तो फिर पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, यूहन्ना का पहला आम खत और उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। सारी दुनिया, कोई एक शख्स नहीं, कोई एक चर्च नहीं, कोई एक डिनोमिनेशन नहीं, इसमें तमाम मज़ाहब भी हैं, लेकिन हम खास तौर पर, क्योंकि हमारी बाइबल बता रही है, तो हमने इसलिए चर्च पे ज्यादा गौर करनी है कि चर्च को मादियत परस्तों ने अपना शिकार बनाया हुआ है। चर्च को यरगमाल किया हुआ है, किडनैप किया हुआ है कि चर्च खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदावन के कलाम के मुताबिक तालीम नहीं दे सकता, ना ही वो दे रहा है। इसमें बड़ी बड़ी डिनोमिनेशंस हैं चर्चेस की। आप देखें कि खुदावन के कलाम में, तारीख में कभी भी ऐसा ना हुआ, ना था, ना ऐसा कभी रहा है। आप पूरी 4000 की बाइबल की इस हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, कभी भी सेम सेक्स मैरिजेस का कानून बाइबल के मुताबिक पास नहीं हुआ था, लेकिन अब हुआ है। इसलिए कि अब ज्यादा जोर है शैतान का इस दुनिया पर। सारी दुनिया जो है वो शैतान के कब्जे में है। वो जो कुछ चाहते हैं, ये मादियत प्रस्त लोग, ये नाम नहाद इंसानियत प्रस्त लोग और लालच और डबल स्टैंडर्ड वाले लोग, इन्होंने चर्च को यरगमाल किया हुआ है कि कोई भी शख्स जो है मसीह की तालीम नहीं दे सकता। अगर कोई यीशु मसीह की तालीम दे रहा है तो वो है रेमनंट, बकिया लोग, जो मसीह के, खुदा के बकिया लोग हैं। और उनमें बहुत सारे मिशनरीज भी हैं जो कि खुदा के कलाम को, खुदा यीशु मसीह के उस पैगाम को सच्चाई के साथ फैला रहे हैं। हमें इस बात के लिए दुआ करनी चाहिए, चर्चिस के लिए दुआ करने की बहुत जरूरत है, और चर्चिस पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने लीडरशिप के लिए दुआ करनी चाहिए ताकि वो अच्छे गवाह बन सकें। इस बात से आपको अब बाखूबी वाकफ हो जाना चाहिए कि चर्च जो है वो यरगमाल किया हुआ है, वो यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक नहीं है, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। क्योंकि वो अब देखें, इतना बड़ा कानून जो है, अगर वो सेम सेक्स मैरिजेस का वो पास करवा सकते हैं इन रिलीजियस लीडर्स के वसीले से, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि चर्च जो है वो अब
खुदा के लोगों के नीचे नहीं रहा, बल्कि उन मादियत प्रस्त, उन लालची, डबल स्टैंडर्ड और इन नाम नहाद इंसानियत प्रस्त लोगों के नीचे है, जो कि यीशु मसीह की तालीम नहीं देते बल्कि डिनोमिनेशंस की तालीम देते हैं। इस किस्म की और बहुत सारी आलूदगी जो है वो चर्चिस को घेरे हुए है और चर्च को कंप्लीटली वो तबाह ऑलरेडी कर चुके हैं। इस बात के लिए हमें रोजाना दुआ करनी चाहिए, खुदा के लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो खुशखबरी के पैगाम को सुन सकें। आपको किसी शख्स में मसीह नजर नहीं आएगा खुदावंद की तालीम के मुताबिक, जैसे कि खुदावंद ने कहा कि लोग तुम्हें जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। अभी इसमें दो तरह की चीजें हैं। अगर आप देखें कि चर्च लीडरशिप बहुत पढ़ी लिखी है या बिल्कुल अनपढ़ है, वो कलाम पढ़ लेते हैं, कलाम की वो तालीम भी दे लेते हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं इस दुनियावी आलूदगी की पैरवी करते हैं। वो पढ़े लिखे भी और जो अनपढ़ हैं वो दोनों ही दुनियावी लोगों की तालीम पर अमल करते हैं, लोगों के उन बातों की वो पैरवी करते हैं, उनकी मटेरियलिज्म की पैरवी करते हैं, उस मादियत प्रस्ती की वो जो है वो पैरवी करते हैं, उनकी सोच की पैरवी करते हैं, यीशु मसीह की पैरवी नहीं करते। ये एक अलमिया है, ये लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए सोचने के लिए कि हम इस बात पर सोचें कि आज का दौर जो है वो सदूम और अमूरा से कम नहीं है, जहां खुदा के खादमों को और उनके खानदानों को मादियत प्रस्त और नाम नहाद इंसानियत प्रस्त अपनी गंदी ज़हनियत के नीचे रखे हुए हैं और तमाम चर्चिस को ऑलरेडी वो तबाह कर चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों में यूनिटी और यगानगत की कमी है। मसीह के साथ अब उनका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही कम है। और अगर आप यूहन्ना की उस पहले आम खत की 5वें बाब की उस 19 आयत में गौर करें तो आपको साफ ये चर्च लीडरशिप में और पूरी दुनिया में नजर आएगा कि सारी दुनिया जो है उस शैतान के कब्जे में है। अब हम चलते हैं अपने सही टॉपिक की तरफ कि आज का हमारा टॉपिक ये है कि मारूसी गुनाह से नए मखलूक का सफर। चूंकि ये सफर जो है तवील है और मैं इन शॉर्ट इसको बयान करने की कोशिश करूंगा, तो मैं इसमें इस सारे सब्जेक्ट में आपको ये बताना चाहता हूं कि गुनाह है क्या। गुनाह हर तरह की नाराजगी का वो काम जो खुदा के मुताबिक नहीं है, वो गुनाह है। और इसके लिए आप मेरे साथ एक हवाला भी निकाल सकते हैं। यूहन्ना का आम खत, यूहन्ना का पहला आम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। यहां पर कुछ ऐसे मरकूम है तो हर तरह की नाराजगी गुनाह, मगर ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत नहीं। इसकी डेफिनेशन को हम जब देखते हैं तो वहां पर भी यही बताया गया, और इस यूहन्ना का पहले खत और उसके 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत भी हमें कंप्लीटली एग्जैक्टली बताती है कि गुनाह का मतलब क्या है। हर तरह का नाराजगी का वो काम जो कि खुदा के कलाम के बिल्कुल खिलाफ है। अब इस बात में जो खास वाज़े लिखी गई है बात और हमें बताई गई है कि ऐसा गुनाह जिसका नतीजा मौत नहीं। जैसे कि बातों बातों में खता हो जाती है, कोई भी बात करते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, गुनाह कर लेते हैं और गुनाह हो जाता है इंसान से। लेकिन अब हम इसकी बात की गहराई में जाएंगे कि कुछ खुदा के कलाम में लिखा है
کہ सब गुनाह जो हैं वो माफ हो सकते हैं, सब गुनाह माफ हो सकते हैं, लेकिन पाक रूह के खिलाफ जो है वो गुनाह जो है वो माफ नहीं होगा। इसलिए हमें खुदावंद के कलाम पर तवज्जो करने की जरूरत है कि गुनाह कैसे इस दुनिया में आया और कब आया और किन के वसीले से आया इस दुनिया में। इसके लिए हम पैदाइश की पहली जो किताब मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें आदम और हवा की वो नाफरमानी याद दिलाती है कि पहला गुनाह जो है वो नाफरमानी था, कि उनका खुदा ने उनको फल खाने के लिए मना किया तो उन्होंने नाफरमानी की और ये गुनाह सरजद इस दुनिया में हुआ। और पहला गुनाह जो है वो सारे इंसानों में फैल गया और फिर इस गुनाह के वसीले से गुनाह ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। आप इसके लिए मेरे साथ एक हवाला निकाल सकते हैं, रोमियो 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत। रोमियो 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत में कुछ ऐसे मरकूम है, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिए बादशाही करे। अब इस बात से हमें यह वाज़ेह हो जाता है कि इस दुनिया पर गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की है, हुकूमत की है। बादशाही करना यानी कि हुकूमत करना है कि अगर गुनाह जो है वो 4000 साल तक लोगों पर काबिज रहा है, लेकिन खुदावंद जो इंसान से प्यार करता है वो टाइम टू टाइम उसने अपने नबियों को भेजता रहा है। लेकिन चूंकि इंसान नाफरमान थे खुदा के और वो नबियों को कत्ल करने वाले थे, उन्होंने नबियों को कत्ल किया, उन्होंने किसी को भी जो है वो नहीं छोड़ा। अब वही हम आयत इसकी रोमियो उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे। सॉरी मैंने पहला जो हवाला दिया था वो मैंने गलत पढ़ दिया था। वो पहला हवाला जो तो मैंने पढ़ा है कि ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, वो है रोमियो 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत। और अभी हम पढ़ने लगे हैं रोमियो 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत, जिसमें कुछ ऐसे मरकूम है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। अब पहला गुनाह आदम का गुनाह जो है वो सब इंसानों में फैल गया। इस तरह से हर इंसान जो है वो आदम और उस हव्वा के उस पहले गुनाह की वजह से उस मारूसी गुनाह में, नाफरमानी के गुनाह में मौजूद है। और यहां पर लिखा हुआ है कि सब, और इसलिए सब ने गुनाह किया उस मारूसी गुनाह की वजह से, और उस मारूसी गुनाह की वजह से गुनाह ने मौत के वसीले से इस पूरी दुनिया पर हुकूमत की है और अब भी वो कर रहा है। जो मसीह में नहीं है, जो मसीह को कबूल नहीं करते, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, जो मसीह में है वो नया मखलूक है। जो मसीह में है वो नया मखलूक है। अब नए मखलूक की पहचान को भी हमने आज पढ़ना है, क्योंकि हमारा मजमून जो है मारूसी गुनाह से नए मखलूक तक का सफर। इन शॉर्ट में कर रहा हूं ताकि आपकी आसानी के लिए। अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो ये हवाला जो मैंने पढ़ा है पहला कुरिन्थियों में नहीं लिखा हुआ,
ये दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है। और जहां पर कुछ ऐसे मरकूम है, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। इस आयत में, इस 17वीं आयत में खुदावंद का कलाम हमें यह सिखाता है कि वो जो मरूसी गुनाह है जो कि आदम से हमारी वरासत में इनहेरिटेड सिन है, जो कि हमारी सरिश्त में चला आ रहा है, वो गुनाह का खमीर जो आदम का था वो इंसान में चला आ रहा था। अब वो खमीर जो है वो यीशु मसीह के उस खमीर के वसीले से हम में खत्म हो जाता है जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, जब हम मसीह को पहन लेते हैं और नए सिरे से पैदा होते हैं, तो फिर हम नए मखलूक बन जाते हैं। और जब हम नए मखलूक बन जाते हैं तो यहां पर लिखा है कि पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। अब इस नए, जब हम रूहानी तौर पर, पहला शख्स जो था वो जिस्मानी था, अब दूसरा शख्स जो है वो रूहानी है। अगर देखें कि पुराने शख्स जो कि जिस्मानी था, यानी कि आदम, पहला जो था, पहला आदम जो था, आदम और हवा, वो जिस्मानी थे। अब जो मसीह है वो रूहानी है, रूह में से है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जिस्म की ख्वाहिश से पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो रूह कुदस की कुदरत के वसीले से, मुकद्दसा मरियम के वसीले से हमारी निजात के लिए वो इस दुनिया में आया। हम इंसानों की, क्योंकि खुदा इस दुनिया से मोहब्बत रखता है। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा को इस दुनिया से प्यार है, खुदावंद इस दुनिया को उस गुनाह की दलदल से निकालना चाहता है जो कि मरूसी गुनाह आदम के वसीले से चला आ रहा है। खुदा जो है इंसान से प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, वो सब इंसानों से प्यार करता है। वो किसी एक फिरके से प्यार नहीं करता, वो किसी एक मजहब से प्यार नहीं करता। जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत पर गौर करते हैं तो उसमें किसी एक स्पेसिफिक नाम नहीं है, वहां पर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा जो है दुनिया के सब इंसानों से प्यार करता है। गुनाह जो है, मैं फिर एक दफा फिर से, ये तो मैंने ज्यादा ब्रीफ कर दिया, हमने काफी सारी चीजें जो है छोड़ दी हैं, तो इसलिए मैं उस चीज पर आपके दोबारा से तवज्जो दिलवाना चाहता हूं कि गुनाह जो है खुदा की पहचान को खत्म कर देता है और खुदा के लोगों की पहचान को खत्म कर देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसा कि सदूम और अमोरा में हुआ, जैसा कि नूह के दौर में हुआ। नूह के दौर में क्या हुआ था आप सब जानते हैं। उस वक्त भी बहरा रवी, गुनाह हद से बढ़ चुका था। एक हम दुनियावी प्रोवर्ब भी है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई गुनाह जब हद से बढ़ जाता है तो वो बुरा हर किसी को लगता है। खुदा क्योंकि पाक है, क्योंकि खुदा पाक है, तो वो गुनाह को नहीं देख सकता। खुदा जो है वो गयूर खुदा है। आप इसके लिए मेरे साथ एक हवाला भी निकाल सकते हैं कि खुदा पाक है। यशुआ उसका 24वां बाब और उसकी 19वीं आयत। जोशुआ उसका 24वां बाब और उसकी 19वीं आयत। यहां पर कुछ ऐसे मरकूम है। यशुआ ने लोगों से कहा, तुम खुदावंद की परस्तिश नहीं कर सकते क्योंकि वो पाक खुदा है, वो गयूर खुदा है, वो तुम्हारी खताएं और तुम्हारे गुनाह नहीं बख्शेगा। इस आयत में यशुआ उसका 24वां बाब और उसकी 19 आयत में यह साफ वाज़ेह तौर पर लिखा है कि खुदा पाक है, खुदा गयूर है। वो ना तो गुनाहगार की दुआ को सुनता है और ना ही गुनाह को वो पसंद करता है।
और देखें कि आप मेरे साथ देखें कि खुदा जो पाक है, उसने अपनी, क्योंकि वो उसके नाम के साथ लगा हुआ है कि वो गयूर खुदा है, उसने उन सब शहरों को तबाह कर दिया। जब हम सदूम और अमूरा को देखते हैं तो खुदा ने जो इस इन दोनों शहरों को उनके गुनाह की वजह से तबाह कर दिया था। जब हम नूह के दौर में देखते हैं तो नूह के दौर में पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। आज का जो दौर चल रहा है, जैसे कि देखें कि अब भी खुदावंद का जो गुस्सा है इस पूरी दुनिया पर है वो, लेकिन अब भी मौका देता है कि इंसान जो है वो तौबा करे, इंसान जो है वो तौबा करे और अपने गुनाह से खलासी हासिल करे। लेकिन अब अभी मौका है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि कब जो है वो आखिरी ट्रम्पट जो है वो फूंका जाए और पूरी दुनिया का खात्मा हो जाए। कोई भी नहीं जानता सिवाय बाप के। खुदा के कलाम में लिखा है कोई भी नहीं जानता सिवाय बाप के, वो खुद जानता है सिर्फ। और आप इसके लिए मेरे साथ हवाला भी निकाल सकते हैं, मीका उसका 6 बाप और उसकी 13वीं आयत कि खुदा ने कैसे तबाह किया। अमूस उसका 3 बाप और उसकी 2री आयत। होजाया उसका 8वां बाप और उसकी 13वीं आयत। ये आप सिर्फ लिख सकते हैं, क्योंकि मैं अगर सारे पढ़ूंगा तो फिर वो बहुत ज्यादा टाइम आपका लग जाएगा। और मैं आपको एक और हवाला देना चाहता हूं कि खुदा ने सिर्फ इंसानों को ही तबाह नहीं किया उनके गुनाहों की वजह से, खुदा ने फरिश्तों को भी नहीं छोड़ा। आप मेरे साथ एक और हवाला निकाल सकते हैं और वो पढ़ भी सकते हैं। 2 पत्रस का 2 आमखत और उसका 2 बाप और उसकी 4थी आयत। खुदा के कलाम में कुछ ऐसी मरकूम है। 2 पत्रस उसका 2 बाप और उसकी 4थी आयत। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में बेचकर तरीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। यहां पर आप साफ वाज़ेह तौर पर देखते हैं कि खुदा ने फरिश्तों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी उसने जहन्नम में भेज दिया, तरीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद फजल का दौर है, खुदा मुआफ कर देगा, खुदा जो है वो मुआफ करने वाला है। खुदा मुआफ करने वाला है, खुदा मुआफ करता है, लेकिन देख ये खुदा के कलाम में लिखा है आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। और जब हम पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक पढ़ते हैं तो ये खुदा के इल्हाम की बातें हैं जो उसने नबियों के वसीले से की, जो उसने रसूलों के वसीले से की, जो उसने अपने मैन ऑफ गॉड के वसीले से की हैं, और ताकि आम इंसान जो है वो खुदा के पाक कलाम को समझ सके। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से कहा है जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। जो शख्स गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम बन जाता है, वो गुलामी से अपनी जान नहीं छुड़ा सकता। आप इसके लिए मेरे साथ हवाला निकाल सकते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाप और उसकी 34वीं आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाप और उसकी 34वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। अब इस बात को समझने की जरूरत यह है कि जब इंसान जो है वो गुनाह की गुलामी शुरू कर देता है तो गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। गुनाह का जब इंसान जो है वो गुलाम बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि इंसान की अपनी मर्जी कुछ भी नहीं है, वो अपनी मर्जी के साथ कुछ नहीं कर रहा। गुनाह उनकी जो है वो फितरत में आ जाता है, उनका ऑटोमेटिकली जो जहन है, दिल दिमाग, उनकी नफ्सियात, हर एक चीज जो है वो फॉलो करती है गुनाह को। वो जब गुनाह को फॉलो करना शुरू कर देते तो उनका अपना इख्तियार जो है वो कंप्लीटली तौर पर अपने आप से खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सरेंडर किया हुआ है शैतान के सामने, उन्होंने अपने आप को शैतान को दिया हुआ है। जब लोग
गुनाह को इतना कबूल कर लेते हैं, अपने आप को वो अपने आप को नया मखलूक नहीं बनाते, यीशु मसीह की उस नई ज़हनियत को नहीं कबूल करते। क्योंकि जब हमने आपने भी पढ़ा है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि जो मसीह में है वो नया मखलूक है, और देखो पुरानी चीजें जाती रही, पुरानी चीजें नहीं लोग जाने देते। लोग उसी गुनाह में फंसे हुए हैं, उस बुनियादी गुनाह में। नया मखलूक नहीं बनते। नया मखलूक बनने के लिए उनको मसीह को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं वो खुदावन के कलाम से बहुत दूर हैं। क्योंकि वो माशरती, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि वो माशरती आलूदगी का शिकार हैं। वो एक दूसरे को नेगेटिविटी की सोच देते हैं, खुदा के कलाम के खिलाफ देते हैं, खुदा के लोगों के खिलाफ देते हैं, खुदा के नबियों के खिलाफ देते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि सब गुनाह मुआफ हो जाएंगे, लेकिन पाक रूह के खिलाफ गुनाह जो है वो माफ नहीं होगा। और कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम खुदा के पाक रूह को रंजीदा मत करो। खुदा के पाक रूह को अगर रंजीदा करोगे तो खुदा जो है वो नाराज है इस दुनिया से, और इस दुनिया पर खुदावंद का कहर जो है वो मौजूद है कोरोना शक्ल की शक्ल में। लोग शायद ये समझते हैं कि हम अपनी अकल से, अपनी दानिश से सब कुछ कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते। किसी को नहीं पता, चाहे वो कितना भी अक्लमंद है, चाहे वो कितना भी अमीर है, चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो बादशाह है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो वजीर आजम है, वट एवर है, इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। खुदावंद का कंट्रोल है इस दुनिया के ऊपर। खुदावंद ने उन इंसानों को इन गुनाह आलूदा फितरत के सामने और इन स्पिरिट्स के सामने उसने खुदा ने छोड़ दिया है, क्योंकि ये नाफरमान है खुदा की नाम। अगर खुदा की फर्माबरदारी करेंगे तो खुदावंद इनको कबूल करेगा, खुदावंद इनको बचाएगा। खुदावंद बचाने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तो मैं तो आया ही इसलिए हूं ताकि लोग जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत की जिंदगी पाएं। हमारा खुदा जो है वो बचाने वाला खुदा है। शर्त सिर्फ इतनी है, उसको कबूल करना। जैसा कि यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने इस दुनिया से मोहब्बत रखी है। और जब हम यूहन्ना का पहला बाब, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में पढ़ते हैं कि जितनों ने उसे कबूल किया उन सबको उसने अपने फरजंद होने का हक बख्शा है। जो शख्स यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, खुदावंद उनको अपने रूहानी बेटे और बेटियां होने का हक बख्शता है। और जब हम शरीयत को, तमाम पुरानी हदीस में उन किताबों को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि लोग अपने गुनाहों की कुर्बानियां करते थे। अपने गुनाहों के इवज जो है वो खुदा को खुश करने के लिए वो कुर्बानियां करते थे। आप इसके लिए हवाला पढ़ सकते हैं अहबार उसका 4था बाब और उसकी 13वीं से 14वीं से लेकर बल्कि 21वीं आयत तक आप पढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पूरी जो है वो बात मिल जाएगी। और गिनती उसका 6ठा बाब और उसके 16वीं आयत में लिखा हुआ है। और ये बातें जो हैं लोगों ने, अब हमें देखें कि कुर्बानी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमारा मसीह जो है वो हमारे लिए कुर्बान हुआ है। सलीब पर उसने हमारे लिए लहू बहाया है ताकि हम उसके लहू के वसीले से जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं। अब हमारा खुदा जो है वो हमें बचाता है अपने पाक लहू देकर, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है, इंसान से प्यार करता है। अब मेरे साथ एक और हवाला भी निकाल सकते हैं। अस्तिशना उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि किसी का हक खाना भी गुनाह है, और वो लोग जो कि दूसरों के हक को दबा के रखते हैं और उनके हक नहीं देते, उनकी मजदूरी नहीं देते, उनके राइट्स नहीं देते। आप इसके लिए भी एक और हवाला भी पढ़ सकते हैं, रोमियो उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत। वहां पे ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। और एक और हवाला मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अय्यूब नबी जो है वो अपनी औलाद के लिए, उनकी खताओं के लिए, उनके दिल के ख्यालात के लिए कुर्बानी देता है। अय्यूब नबी उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। ये वर्सेस जो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि हक खाना गुनाह है,
किसी के हक को दबाना गुनाह है। लेकिन अय्यूब नबी सोचता है कि उसकी औलाद जो है वो शायद खुदा की तकफीर करती है, तो उसने इस बात के लिए कुर्बानी दी। अय्यूब उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है कि अय्यूब नबी ने अपनी औलाद के लिए, उनके दिल के ख्यालात के लिए जो कि खुदा के खिलाफ थे, उनके लिए उसने कुर्बानी दी। अब हमारे सोचने के लिए यह बात है कि ये वो कुर्बानियां हैं कि लोग अपने गुनाहों के लिए देते थे। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने क्या कहा है कि तूने अगर दिल में सोच ही लिया तो तू गुनाह कर चुका। अब टोटली तौर पर जो है वो फिजिकल कुर्बानी जो है, जिस्मानी कुर्बानी जो है वो चेंज हो चुकी है। अब खुदावंद जो है हमसे फर्माबरदारी सिर्फ चाहता है। अब हमें जिस्मानी तौर पर जो है वो बकरों की, बछड़ों की, किसी की कुर्बानी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि हमारा मसीह जो है वो हमारे लिए कुर्बान हुआ है। सलीब पर उसने हमारे लिए लहू बहाया है, वो ताकि हम नए मखलूक बने। अगर हम नए मखलूक बनना चाहते हैं, अगर हम नए मखलूक बनना चाहते हैं तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की उस तालीम को फॉलो करें, यीशु मसीह की उस कलाम को फॉलो करें, जो कि हमें यही बार बार समझाता है कि जो तौबा करेगा वो नजात पाएगा। तौबा करने की जरूरत है ताकि लोग जो हैं वो तौबा करें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। क्योंकि खुदावंद की ये कलाम में ये लिखा है कि जब ख्वाहिश पैदा होती है तो वो गुनाह को जन्म देती है, और जब गुनाह हद से बढ़ जाता है तो फिर मौत वाक़या होती है। क्योंकि इंसान जो है अब इतना गुनाह में धंस चुका है। इवन ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में तो वो कहते हैं कि हम ऐसे लालच ना करें या वो किसी को हक ना खाएं, तो फिर वो कहते हैं जी हम अपने औलाद को कैसे पालेंगे। ये भी देखें, एक बहुत बड़ा अलमिया है इंसान की सोच पर कि वो अपनी औलाद के लिए गुनाह कर रहे हैं, अपनी औलाद को बचाने के लिए, उनका पेट पालने के लिए वो दूसरों का पेट काट रहे हैं और दूसरों के साथ गुनाह कर रहे हैं। इंसान टोटली तौर पर पोल्यूटेड है, उसकी सोच जो है वो पोल्यूट हो चुकी है। वो दूसरों का गला काट कर, दूसरों की कत्ल करके, दूसरों को कत्लो गारत करके अपनी औलाद को पालता है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करता है। इंसान टोटली तौर पर इस तरह से दरिंदा सिफ्त बन चुका है, क्योंकि इंसान जो है वो जब खुदा के कलाम को भूल जाते हैं और जब वो ऐसे इल्फाज कहते हैं, इवन वो बरमला सबके सामने कहते हैं कि वो अपनी औलाद को कैसे पाले, यानी कि रिश्वत के बगैर कैसे वो इन लोगों किसी का हक, क्योंकि वो ये गुनाह है किसी का हक खाना, किसी के हक को दबाना गुनाह है। लेकिन ऐसे लोग कर रहे हैं, वो लोगों का हक भी खा रहे हैं और लोगों का हक को दबा के रखे हुए भी हैं, और उनके सोच जो है और उनकी दिल की ख्वाहिशें जो हैं हर वक्त गुनाह पर मुहित रहती हैं, उसी मारूसी गुनाह की वजह से, क्योंकि उन्होंने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया। वो नाम के मसीह तो हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर, उनकी बात में मसीह नजर नहीं आएगा, उनके काम में मसीह नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मसीह तो वो है, हमारा तो यीशु वो है जो कि सबके लिए आया है और उसने कुर्बानी दी है ताकि लोग जिंदगी पाएं। और यीशु मसीह के खुदाम के कलाम में ये लिखा हुआ है और उसने अपनी जुबान मुबारक से खुद कहा है, यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से खुद कहा है कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं, मैं रासबाजों के लिए नहीं बल्कि गुनाहगारों के लिए इस दुनिया में आया हूं। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं लूका की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 32वीं आयत। तो आइए हम देखते हैं कि पुराने
जो शख्स था, पुराना जो आदम था, उसका क्या लिबास था, अब जो रूहानी नया शख्स है उसका क्या लिबास है और क्या होगा। अजीजों, जैसा कि आज हम कुरान के कलाम में से सीख रहे हैं कि नए मखलूक तक का सफर जो है वो कितना तवील है। 4000 साल के बाद, नबियों की पेशन गोइयों के बाद यसु मसीह इस दुनिया में आया, और किसी ने उसको नबी कहा, किसी ने उसको खुदा का बेटा कहा, और किसी ने उसको को पैगंबर कहा। जब हम इस बात पर और ज्यादा गौर करते हैं या इसको की नजर से देखते हैं तो हमें साफ तौर पर वाज़ेह हो जाता है कि पहला शख्स जो कि जिस्मानी था, अब जो नया शख्स है वो रूहानी है। और जिसके खुदा, जैसा कि हम दूसरा कुरिन्थियों का 5वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, जो मसीह में है वो नया मखलूक है। अब नए मखलूक की, इसका मतलब पुराने शख्स की तो वो का लिबास जो था, अब नए शख्स का कौन सा लिबास है। इसके लिए आप पहले तो हम पुराने शख्स की जो पोशाक है, जब वो गुनाह से धुलता था तो उसको नई पोशाक पहनाई जाती थी। तो इसके लिए आप मेरे साथ हवाला भी पढ़ सकते हैं, जिक्रिया उसका 3रा बाब और उसकी 4थी आयत। ज़करिया उस चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स नंबर 4। यहां पर कुछ ऐसे मरकूम है, फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो, और उससे कहा, देख मैं तेरी बदकारी तुझसे दूर की, और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। यहां पर खुदा ने इंसान की जो पुरानी पोशाक है उसको दूर किया और उसको नई पोशाक बनाई, और उसकी बदकारी जो है उससे दूर की। अब हम इसी के साथ, जब हम ये तो पुराने अहदनामे में हम पढ़ते हैं, अब नए मखलूक की क्या पोशाक है, हमें ये भी देखना है कि उसके नए मखलूक की क्या पोशाक है। तो आप मेरे साथ हवाला निकाल सकते हैं, इफिसियों उसका 6वां बाब। क्योंकि सारी बातें मैं खुदा के पाक कलाम में से रेफरेंस आपको इसलिए दे रहा हूं कि हमें ये सारी बातें खुदा के कलाम में से हैं, इसमें एक भी बात मेरी तरफ से नहीं है। ये सारी चीजें जो है मैंने एनालाइज की हैं, पढ़ी हैं, फिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इफिसियों उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत। यहां पर लिखा है कि जो नए मखलूक का क्या लिबास है। अब जाहिर है, अगर हम दूसरा कुरिन्थियों का 5वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि जो मसीह में है वो नया मखलूक है। अब नए मखलूक का कोई लिबास भी तो होगा। इस नए लिबास के लिए आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, इफिसियों उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत। पर सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। यानी कि खुदावन के कलाम जो है वो हमें ये सिखा रहा है कि अब नए मखलूक का जो लिबास है, रूहानी लिबास, ये रूहानी लिबास जो है हमने किससे बचने के लिए जो है पहनना है, ताकि जिससे तुम शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। शरीर के जलते हुए तीरों का आप कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि शरीर जो है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हाकिम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सरदार है, जो दुनिया का पर हुकूमत करता रहा है 4000 साल से, और अब भी उस दुनिया पर वो काबिज होना चाहता है। मसीहियों पर, जो मसीह के लोग हैं उन पर भी वो कब्जा हासिल करना चाहता है। लेकिन मसीह के जो रेमनेंट है, जो मिशनरीज हैं, जो खुदा को यसु मसीह की तालीम देते हैं, जो यसु मसीह में रहते हैं, जो यसु मसीह को पहने हुए हैं, उनका लिबास ये है, सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और सिपर लगाकर, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर।
यानी कि वो दुनियावी, इसमें इस नए मखलूक में कोई भी दुनियावी बात नहीं, कोई भी दुनियावी लड़ाई नहीं, यहां पर कोई भी हथियार तैयार करने की जरूरत नहीं है, यहां पर सिर्फ रासबाजी के हथियार हैं, वो रूहानी है। इसके लिए आप मेरे साथ छठा बाब इफ्सियों इसी का खत का और इसी बाब का छठे बाब का 12वीं आयत पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं, जो आसमानी मुकामों में है, वो दुनिया में नहीं है, जिनके साथ हमारी लड़ाई है। हमें अगर उन रूहानी शैतानी फौजों से मुकाबला करना है तो हमें ये लिबास पहनना पड़ेगा, खुदा का दिया हुआ रूहानियत का लिबास। इसलिए हमें जो खुदावंद का कलाम सिखाता है, हमें उसको फॉलो करना है, तो हमें नए मखलूक बनना है और नया लिबास पहनना है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो उम्मीद है कि आप इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट टाइम भी शुरू कर लेंगे, ताकि जिनका टाइम मुकर्रर था, जिन्होंने इतना टाइम मुकर्रर किया हुआ था, उनका टाइम वेस्ट ना हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हम इसी टॉपिक को और यहीं से फिर दोबारा शुरू कर लेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।